वैसे सियासत का अपना इतिहास होता है जो वोट बैंक तय करता है। यही इतिहास सरकार के एजेंडे के हिसाब से स्कूल का पाठ्यक्रम तय करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले सिलेबस पर काम शुरू हो गया, जहां संघ के संस्थापक हेडगेवार को पाठ्यक्रम से हटाने की तैयारी है। सावरकर के बाद अब हेडगेवार के मुद्दे ने एक बार फिर से सियासत को गर्म कर दिया है। क्या स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस सियासत का हथियार है, जिसे सहूलियत के आधार पर हर पार्टी हर दल मुद्दा बनाते हैं। सहूलियत के हिसाब से इस मुद्दे पर राजनीति चमकाते हैं, क्योंकि अभी सिलेबस में सावरकर को लेकर कुछ सूबे में सियासत चल ही रही थी। इस बीच आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर भी सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार ने स्कूल के सिलेबस से हेडगेवार का चैप्टर हटाने का फैसला किया है। हेडगेवार को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला बता दिया है। ಅದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾಗಲಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಾಗಲಿ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪತ್ರ 6 ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅವರದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ರಣಹೇಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। हेडगेवार पर कर्नाटक कांग्रेस का फैसला आते ही बीजेपी ने हमलों की बौछार शुरू कर दी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि संघ के अच्छे कामों को लोगों से छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के फ्रस्ट्रेशन को हम समझ सकते हैं और हेडगेवार जी के जो लेसन है टेक्स्ट बुक से वो क्यों हटाना चाहते ये भी हम समझ सकते हैं। देश के पार्टीशन में कांग्रेस का रोल क्या था, नेहरू के रोल क्या थे, ये सबको भी छिपाना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी इंपोज कर पूरे लोकतंत्र को देश से हटाने का जो प्रयास उन्होंने किया, तब देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन आरएसएस ने किया था। सो हेडगेवार जी के बारे में लेसन किताब में डाले तो इमरजेंसी जिस प्रकार से डाला गया, जिस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करने का कोशिश हुआ, ये सब भी बताना पड़ता है। सो ये सब ऐतिहासिक सत्य को आज के बच्चों से छुपाने के साजिश के कारण आरएसएस के ऊपर और हेडगेवार जी के ऊपर जो लेसन है, इसको कांग्रेस पार्टी अपने टेक्स्ट बुक से निकालने का साजिश कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में सत्ता में आते ही कांग्रेस पूर्व की बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार स्कूल की किताबों से कुछ टॉपिक हटाने की योजना बना रही है। ये वही टॉपिक है जो बीजेपी सरकार के तहत पाठ्य पुस्तक में शामिल करवाए गए थे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी भी है। We should have stories about people who have really contributed to the building of the nation, who have fought for them. If you talk about freedom struggle, those who participated in the freedom struggle, that period, who are the important people. So it should be, that should be the history should reflect that, not your personal choices, not who you idolize. That is not correct. So what the BJP has done is try to infuse their ideological issues into textbooks, which is not correct. Children should have an open mind. Facts should be placed before them, and they should not be guided. Trying to guide a young person's mind towards a particular ideology is not good. So Congress party will have to look at it very seriously and take corrective measures, and healthy education is important. सिलेबस को लेकर संग्राम सिर्फ कर्नाटक में नहीं छिड़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ मोहम्मद इकबाल की रचनाओं को डीयू के पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया है। साफ है कि यह सियासत का नया दौर है, जहां सबके अपने हीरो हैं, अपनी पसंद है, अपनी नापसंद है, और इसे लेकर सियासत गर्म है। बेंगलुरु से अक्षय डोगरे के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।